नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ईरान, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेटो हर तरफ से कुछ ना कुछ बड़े बयान आ रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ पहले सबके बयान शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नेटो ने कहा है नेटो में सेंड फोर्सेस टू हॉर्मोज इफ स्ट्रेट रिमेन क्लोज्ड बाय जुलाई। अगर जुलाई तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहता है तो नेटो जो है वो अपनी फोर्सेस को भेज सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने के लिए। यानी अब ईरान की जंग केवल यूएस से नहीं, नाटो से भी हो गई एक तरीके से। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया था। उन्होंने कहा कि जल्दी वॉर खत्म करेंगे हम। ईरान के भी तरफ से बयान आया है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी फ्यूचर अटैक अगर होता है तो वो इस जंग को क्षेत्र के बाहर भी फैल सकती है। ये जंग फिर एक तरीके से उन्होंने भी एक तरीके से आप ये कह लीजिए धमकी टाइप दी है ईरान ने। तो ओवरऑल देखा जाए चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, क्योंकि ईरान जब तक चीज़ें ठीक नहीं बोलेगा तब तक खतरा है। कच्चा तेल लेकिन आज काफ़ी स्ट्रांगली नीचे आया है। 110-11 पे जो ट्रेड कर रहा था कच्चा तेल लगातार, आज 4% की बड़ी गिरावट दिख रही है। $106.8 प्रति बैरल पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 107 के भी नीचे फिसला है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक बार पढ़ता हूँ डिटेल्स क्या लिखा है। ऑयल प्राइसेस लॉस्ट मोर देन 4% ऑन वेंसडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगेन asserted that the Iran war will end very quickly. Though investors remains wary about the outcome of peace talk as disruption on Middle Eastern supply continues. Brent crude fell 2.5% to $108.5 a barrel. ये मॉर्निंग की अपडेट है, अभी तो खैर 4% से ज़्यादा नीचे है। Prices are likely to still exhibit some upside potential if a deal is concluded, given that the supply will likely not return to pre-war levels immediately, said LSEG research analyst Emril Jamil. तो जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वॉर ख़त्म भी हो जाए, डील आ भी जाए ना, तो भी सप्लाई इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है जो वॉर से पहले की सप्लाई थी। टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्शन कट हो चुके हैं और जो प्रोडक्शन कट हुए हैं वो इतनी जल्दी ओपन नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम तो है, देखो ठीक है, ये हम सभी को पता है, लेकिन इतना भी दिख रहा है कि ये जो है प्रॉब्लम वो लॉन्ग टर्म में पूरी सॉल्व होगी, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सॉल्व होगी, लेकिन सॉल्व होगी, ये हम सभी को दिख रहा है। इसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए आज अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स आपके लिए बंद हो गए नेगेटिव, लेकिन जो अभी ओपन है वो पॉजिटिव है। जैसे कि यूरोपियन मार्केट्स अच्छा दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। इनफैक्ट डाउ जोन्स ऊपर है, नेस्डेक ऊपर है, S&P 500 ऊपर है, रसेल 2000 में बहुत अच्छी तेजी है। तो चौतरफा मैं कहूँगा आपके लिए पॉजिटिविटी इस समय देखने को मिल रही है। ये तो गई ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट, कच्चे तेल की अपडेट। और अब शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक। एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ बड़े नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मेट्रो ब्रांड, इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे रहे हैं, पढ़ना चाहूँगा आप सभी के साथ। अगर बात करूँ दोस्तों मुनाफे की, तो 97.5 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 114 करोड़ पे मुनाफा आया कंपनी का। रेवेन्यू की बात करूँ, 630 करोड़ के सामने 750 करोड़ का रेवेन्यू आया है। मार्जिन्स 32.44% के सामने 31%, तो मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है हमें इस बार। और एबिटा 210 करोड़ के सामने 230 करोड़ है, तो ठीक है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में भी वीक है और ज़्यादा कोई खास नंबर्स लग भी नहीं रहे हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि तोड़फोड़ नंबर्स हैं या बेकार नंबर है, मेरे को न्यूट्रल लग रहे हैं। ये ऊपर भी जा सकता है 2%, नीचे भी जा सकता है। अगला है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस कंपनी के नतीजों की बात करी जाए तो मुनाफा आया है भाई साहब, दोस्तों एडजस्टमेंट लग रहा है मेरे को, नहीं, हाँ जी, 120 करोड़ से 110 करोड़ का मुनाफा है, घट गया है। रेवेन्यू 960 करोड़ के सामने 1020 करोड़ का रेवेन्यू है, थोड़ा सा बढ़कर आया है। मार्जिन्स में हल्का प्रेशर है, 17% से 16.54%। और एबिटा 160 करोड़ से 170 करोड़ है, कुछ खास नंबर नहीं है, थोड़ा थोड़ा जंप है। मार्जिन्स कम होने की वजह से मुनाफा थोड़ा कम हो गया है, बाकी न्यूट्रल नंबर है। ना मैं इसे बेकार कह सकता हूँ, ना मैं इसे ये कहूँगा कि भाई मज़ा ही आ गया, तो मेरे लिए न्यूट्रल नंबर है। आगे जेके लक्ष्मी सीमेंट, 6.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफे की बात करूं अगर, 180 करोड़ के सामने 124 करोड़ का प्रॉफिट है। 1900 करोड़ के सामने 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, तो यहाँ भी कोई खास मज़ा आ नहीं रहा है दोस्तों।
बाकी अगर आप नोटिस करें अच्छे बुरे में तो मुनाफे को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। मुनाफे में आई थिंक कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स मैंने पहले ही डिस्कस करे थे, बॉश के भी, क्वालिटी वॉल्स के भी। आगे पढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नाम। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसके रिजल्ट्स आए हैं, आज 7% चला है। नंबर्स क्या है बताता हूँ आपको। मुनाफा कंपनी का 140 करोड़ से 180 करोड़ का हो गया है, बढ़िया है। रेवेन्यू 305 करोड़ से 360 करोड़ हुआ है, अच्छा है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, 64.19% से 64% पे आते हुए दिखे हैं। और एबिटा 19.6 करोड़ के सामने 23.5 करोड़ पे आया है। बात करें सम्मान कैपिटल तो इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। हनीवेल ऑटोमेशन के भी नंबर आते हुए दिखे हैं। 110 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। 140 करोड़ से 160 करोड़ का मुनाफा, 1110 करोड़ से 1180 करोड़ का रेवेन्यू, 14.3% से 15.65% पे मार्जिन्स, 160 करोड़ से 185 करोड़ का रेवेन्यू। तो बढ़त सब में है बट ज़्यादा कोई खास नहीं। एसपी अपीरियल्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफा कंपनी का 30 करोड़ के सामने 18.6 करोड़ का रह गया, काफ़ी वीक नंबर लग रहे हैं। 400 करोड़ से 370 करोड़ पे रेवेन्यू रह गया, 13.6% से 12.22% के मार्जिन्स, और 54.2 करोड़ के सामने 44.6 करोड़ पे एबिटा। तो एसपी अपीरियल्स के नंबर भी वीक हैं। वायरपूल ऑफ इंडिया के नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें आप तो 155 करोड़ से 110 करोड़ रह गया है। एबिटा 183 करोड़ से 120 करोड़ रह गया है। मार्जिन पूरे खत्म हो गए हैं 9.13% से 5.56%। तो मैं ये कहूँगा वायरपूल ऑफ इंडिया गायब हो गई है कंपनी में, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।